हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लासेस विद रितु। यहाँ पे आपको बीएड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविज़्म। कंस्ट्रक्टिविज़्म का मतलब होता है रचनावाद या फिर निर्मितवाद, इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज वाले पार्ट्स में हम पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टिविज़्म क्या होता है, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है, और डिफरेंट पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है ट्रेडिशनल क्लासरूम में और कंस्ट्रक्टिविज़्ड क्लासरूम में। ये सब इसमें करेंगे और बाकी का जो बचा हुआ ये टॉपिक है ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज़्म क्या होता है। कंस्ट्रक्टिविज़्म का ये मतलब होता है ये कंस्ट्रक्ट वर्ड से मिलके बना है। कंस्ट्रक्ट का रिलेट होता है नॉलेज से, और नॉलेज कौन गेन करता है? लर्नर करता है। ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि जो लर्नर होता है, यानी कि जो सीखने वाला होता है, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे नॉलेज गेन करता है, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज़्म। ठीक है, ये एक अप्रोच है जो चाइल्ड सेंटर अप्रोच है, या फिर इसको लर्नर सेंटर अप्रोच भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ये लर्नर को सेंटर में रखकर फिर इस अप्रोच को बनाया गया है। इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट हैं वो क्लासरूम में बहुत ही एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिविज़्म, ये हम देखते हैं। लर्नर डेवलप हिज और हर आउन नॉलेज, यानी कि जो लर्नर है, जो सीखने वाला बच्चा है, वो अपने नॉलेज को अपने एक्सपीरियंस से या फिर अपने आप से कंस्ट्रक्ट करता है, यानी कि निर्माण करता है। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउन एक्सपीरियंस। जो एक इंडिविजुअल्स है वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा, यानी कि निर्माण करेगा। और वो निर्माण कैसे करेगा, इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि बच्चा उस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कैसे करेगा। तो बच्चा नॉलेज ऐसे सीखेगा कि क्योंकि उसने वो अपने खुद के एक्सपीरियंस के साथ चलता है, जब उसको वो नॉलेज अपने आप गेन होती रहती है। ठीक है, एप्रिसिएटेड द रोल ऑफ द लर्नर, दिस अप्रोच इज शिफ्ट फ्रॉम अर्ली अप्रोचेज लर्नर ओरिएंटेड। एप्रिसिएटेड द रोल ऑफ द लर्नर, यानी कि लर्नर इम्पोर्टेंट पार्ट है इस अप्रोच में, क्योंकि ये जो यानी कि ये जो अप्रोच है वो एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, यानी कि लर्नर सेंटर अप्रोच भी बोलते हैं इसको। यानी कि पहले के टाइम में क्या होता था कि जो अप्रोच थी वो ट्रेडिशनल जो क्लासरूम होती थी उसमें क्या था कि टीचर सेंटर्ड पार्ट होते थे, ना कि चाइल्ड सेंटर्ड पार्ट थे। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज़्म ये एक ऐसी अप्रोच आई जिसमें लर्नर सेंटर पार्ट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि दिस अप्रोच इज शिफ्ट फ्रॉम अर्ली अप्रोचेज, यानी कि लर्नर ओरिएंटेड अप्रोच बन गई है। टीचर ओरिएंटेड से लर्नर ओरिएंट हो गया। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर्स देमसेल्व्स। एवरी चाइल्ड इज एन एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, यानी कि जो बच्चा है, जो लर्नर है, वो अपने एक्सपीरियंस से ही नॉलेज को परसीव करेगा। जो भी बच्चा है उसके खुद के एक्सपीरियंस के साथ अपनी नॉलेज को परसीव करता है। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिविज़्म। तो आगे हम इसके करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज़्म, कि इसकी फीचर्स क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले आती है लर्नर इज कंस्ट्रक्टेड। इसको हिंदी में बोलते हैं कि अधिगम का निर्माण। लर्नर जो होते हैं वो खाली स्लेट नहीं होते कि उन्हें कुछ आता ही नहीं है। जैसे हम फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो उन्हें फर्स्ट क्लास में भी सीखने को मिलता है, तब वो सेकंड में जाते हैं, तभी तो वो कंस्ट्रक्टिविज़्म करेंगे कि हमने जो सीखा है उसी के बेसिस पर हम कुछ करें। जैसे हमें टीचर्स हैं, कोई भी नया टॉपिक करवाते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में बताते हैं, और अगर वो हमारी पिछली क्लास से रिलेटेड है तो ये भी साथ में बताते हैं कि इसके बारे में तुम लोग क्या जानते हो क्या नहीं, ये सब ऐसे पूछते हैं। तो ये जो लर्नर होते हैं वो खाली स्लेट नहीं होते कि जिस पर हमें बस अपना ज्ञान देना है।
जो लर्नर है वो लर्नर की पोजीशन में अपने पहले की नॉलेज है, वो थिंग्स है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको साथ लेकर आते हैं। ठीक है, पहले जो नॉलेज है वो और अब जो नई नॉलेज है वो उसके लिए वो एक रॉ मटेरियल का काम करती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग इज एक्टिव, यानी कि अधिगम सक्रिय होते हैं। ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है यानी कि निर्मितवाद, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, यानी कि स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर नॉलेज दी जाती है कि भाई स्टूडेंट्स हैं कितना सब कुछ समझ सकते हैं, कितना नहीं समझ सकते, कि हम इनको मतलब एक इनका एरिया होता है कि इस हिसाब से ही इनको समझाना है, इससे आगे नहीं। जैसे टीचर्स हैं वो अपने एक टॉपिक को हाफ हाफ करके बांट देते हैं, तो ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है कि इसमें स्टूडेंट्स को ध्यान में रखा जाता है कि वो कितना सब कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए लर्नर है वो और यही कारण है कि जो लर्नर है वो इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि चर्चा उनके ज्ञान, विचार और समझ यानी कि उनकी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और थिंग्स इनके बारे में हो रही होती है। नेक्स्ट है लर्निंग इज रिफ्लेक्टिव, यानी कि अधिगम प्रतिबिंब है। जो लर्नर है वो अपनी लर्निंग प्रोसेस को खुद कंट्रोल करता है और अपने एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, इनके प्रतिबिंब करते हैं। ये जो प्रोसेस है उन्हें अपने खुद के लर्निंग का एक्सपर्ट बना देती है। आगे है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब होता है सहयोगी अधिगम होता है, यानी कि एक दूसरे का साथ देकर सीखना। यानी कि जो बच्चा होता है वो अपने सहपाठी की मदद से, जो अपने क्लासरूम है, क्लासमेट है, उसकी हेल्प से वो बहुत ज़्यादा जल्दी सीखता है। इस अप्रोच का ये मानना है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है वो जो इसका जो मेन फोकस था वो था ग्रुप स्टडी पर। इस अप्रोच की ये था कि इसके अंदर ये माना गया कि एक बच्चा अकेले में जितना पढ़ता है उससे कई गुना ज़्यादा वो ग्रुप स्टडी अच्छी से करता है। तो इसका मेन फोकस ग्रुप स्टडी पे था कि जो भी ये क्लासरूम में हम करते हैं, अगर एक दूसरे की हेल्प से, हमारे जो क्लासमेट्स होते हैं उनकी हेल्प से अगर जैसे क्वेश्चंस एक दूसरे के साथ समझते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी समझ आते हैं। लर्निंग इज़ इंक्वायरी बेस्ड। जो हमारी कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है वो चाइल्ड सेंटर्ड है और इसका मेन फोकस ग्रुप स्टडी पे तो था ही, और साथ में ये था कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, यानी कि जो भी उनकी स्टडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बिना घबराए, बिना हिचकिचाए अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ सके। इसमें क्या होता है कि टीचर ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं और स्टूडेंट्स का ओपिनियन लेते हैं कि लर्नर कितना इंटरेस्ट दिखा रहा है इस टॉपिक में, कि उसको कितना इंटरेस्ट है कि वो ये टॉपिक समझ रहा है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आता है लर्निंग इज इवॉल्विंग, यानी कि प्रश्नों की खोजबीन से और अधिक प्रश्न बनते हैं। ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है उसमें क्या है कि जो लर्निंग का प्रोसेस है वो चेंज होता रहता है और न्यू आइडियाज़ डेवलप होते हैं। जैसे टीचर है जो लेसन लर्न करवाने के बाद इसमें अपने स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि हमारे जब भी टॉपिक क्लियर करवा देते हैं टीचर्स, तो उसमें से जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऐसे करके पूछ लेते हैं कि हाँ इसका बताओ, अब इसका बताओ। तो उसमें क्या होता है कि टीचर्स तो साथ में क्वेश्चन पूछते ही हैं, लेकिन टीचर्स ये भी बोलते हैं कि सामने जो लर्नर है, जो स्टूडेंट्स है, वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें मतलब एक दूसरे से आमने सामने जैसे क्विज कॉन्टेस्ट की तरह ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट है इसमें डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल क्लासरूम एंड कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम, यानी कि जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है और कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम है, इसमें क्या डिफरेंट है। तो इसमें सबसे पहले आता है अप्रोच।
जो अप्रोच है ट्रेडिशनल क्लासरूम की, जो अप्रोच है वो टीचर सेंट्रिक अप्रोच है। यानी कि इसमें क्या है कि जो टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन जो लर्नर हैं वो पैसिव होते हैं। ठीक है। और ये जो कंस्ट्रक्टिव विजिट क्लासरूम है, इसमें ये एक चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है। इसमें क्या होता है कि जो लर्नर एक्टिव होते हैं, अटेंटिव भी रहते हैं और साथ में अलर्ट भी रहते हैं, लेकिन जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल पैसिव नहीं रहते कि ये तो कि बस सब कुछ स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं। टीचर्स बिल्कुल पैसिव नहीं रहते। स्टूडेंट्स एक गाइडर की तरह उनको मतलब उनको गाइड करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, एक मॉनिटर की तरह उनके सामने रहते हैं। ठीक है। आगे है पार्टिसिपेट। ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता है कि पार्टिसिपेट लेवल ऑफ टीचर इज मोर इन ट्रेडिशनल क्लासरूम। ठीक है। मोर इन ट्रेडिशनल क्लासरूम स्टूडेंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज टीचर। जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है, इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट्स कौन करते हैं? टीचर्स करते हैं। स्टूडेंट्स टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। जबकि कंस्ट्रक्टिविज्ड क्लासरूम में क्या होता है कि लर्नर जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। द इन्वॉल्वमेंट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ लर्नर इन क्लासरूम एक्टिव इज मोर। जो कंस्ट्रक्टिविज्ड क्लासरूम है उसके अंदर लर्नर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, इसलिए लर्नर ही ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। वर्क में क्या होता है कि स्टूडेंट्स वर्क अलोन, कि स्टूडेंट्स हैं वो अकेले ही काम करते हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम अप्रोच में। लेकिन इसका मतलब ये यहाँ नहीं, ये नहीं है कि भाई पूरी क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा बैठ के काम कर रहा है, नहीं। यानी इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स लर्निंग को प्रमोट किया गया है कि भाई खुद का काम करो, कि टीचर्स ने समझा दिया, एक दूसरे से पूछने की बजाय जो भी पूछना है वो टीचर से पूछो। जबकि कंस्ट्रक्टिविज्ड क्लासरूम अप्रोच में क्या होता है कि स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप्स, कि जो भी काम है कि एक बार टीचर ने समझा दिया है, अब आपकी मर्जी है ग्रुप में करो, ग्रुप में नहीं समझ आ रहा तो स्टूडेंट से कर लो, यानी कि एक दूसरे की हेल्प लेकर भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें असेसमेंट। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसमें असेसमेंट किसके थ्रू लगती है? टेस्टिंग एंड करेक्ट आंसर, कि जो भी टेस्ट हुए हैं और उनके जो भी सही आंसर दिए हैं उसके बेसिस पर असेसमेंट को लगाया जाता है। और जो कंस्ट्रक्टिविज्ड अप्रोच है, इसमें असेसमेंट लगती है, इसमें टेस्ट तो होते ही हैं, लेकिन साथ में क्या होता है कि टेस्ट प्लस ओवरऑल पार्टिसिपेंट इन क्लासरूम, की बच्चे ने जो भी एक्टिविटी हुई है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी मतलब जो भी लर्नर है उसने कितनी और एक्टिविटीज़ की हैं। टेस्ट तो उसने क्लियर किया ही है, लेकिन साथ में एक्टिविटीज़ भी कितनी की है, उन दोनों को मिलाकर असेसमेंट दी जाती है। नेक्स्ट है इसमें रोल। इसमें ट्रेडिशनल क्लासरूम में आता है कि टीचर्स रोल इन डायरेक्टिव रोट्स इन अथॉरिटी। ठीक है। और कंस्ट्रक्टिविज्ड में आता है कि टीचर्स रोल इज इंटरेक्टिव एंड रोट इन नेगोशिएशन। हाँ। नेक्स्ट है लर्निंग। ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच में आता है कि लर्निंग इज बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन एंड रिपीटिशंस, यानी कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसमें लर्निंग किसके ऊपर बेस है? एक रट्टाफिकेशन के ऊपर। और लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्ड में क्या है कि जो लर्निंग है वो बेस्ड है इंटरेक्शन एंड देयर इज एक्सचेंज ऑफ आइडिया टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में, कि जो भी है मतलब टॉपिक्स को क्लियर किया जाता है, कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं। ठीक है। उसको रट्टा नहीं लगवाया जाता। नेक्स्ट है रिसोर्स, कि इसके रिसोर्सेज क्या हैं। ट्रेडिशनल क्लासरूम अप्रोच में सिर्फ टेक्स्ट बुक आर द मेन रिसोर्स, कि जो भी बुक में लिखा हुआ है वो एज इट इज़ यूं का यूं
करना है। और कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम अप्रोच में अप्रोच में क्या है कि डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल थिंकिंग, कि मतलब अपने खुद के दिमाग से भी काम लो, कि हमारे पास बुक तो है ही लेकिन साथ में खुद का भी दिमाग दौड़ाओ। ठीक है, तो ये थे इसके रिसोर्सेज और ये था इसमें डिफरेंट कि ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या डिफरेंट था और कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच में क्या डिफरेंट था। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है वो ट्रेडिशनल तो है ही लेकिन प्लस उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो गई हैं। तो ये था हमारा इसमें डिफरेंट। और यहाँ आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट तो नहीं हुआ लेकिन इसके मतलब ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है इसके एलिमेंट्स वगैरह बाकी हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगी। ठीक है, और यहाँ तक हमारा ये आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।